लास्ट 1 ईयर में HDFC AMC इज डाउन बाय 15%। अगर हम निप्पॉन AMC की बात करें देन द स्टॉक इज डाउन बाय 26%। UTI AMC डाउन बाय 22% इन द लास्ट 1 ईयर एंड ABSL यानी आदित्य बिरला सन लाइफ AMC इज डाउन बाय 36% इन द लास्ट 1 ईयर। क्या हो रहा है ऐसा AMC सेक्टर में जो असेट मैनेजमेंट कंपनीज के स्टॉक्स इतने ज्यादा करेक्ट हो रहे हैं इन द लास्ट 1 ईयर? तो चलिए समझते हैं इस वीडियो में। हम सबसे पहले बात करते हैं इंडस्ट्री के बारे में, क्योंकि AMC बिजनेस को समझने के लिए इंडस्ट्री समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम AMC बिजनेस यहां पर समझे कि इंडस्ट्री की ग्रोथ कैसी रही है, सो यहां पर हमें समझना होगा कि जो क्वार्टरली एवरेज असेट्स अंडर मैनेजमेंट जो है वो नंबर कैसा है। अगर हम बात करें इस नंबर की एट द एंड ऑफ Q4 ऑफ FY23, तो ये नंबर इज समवेयर अराउंड 40 लाख करोर्स। अगर हम इसको कंपेयर करें विथ Q4 ऑफ FY22 यानी एक साल पहले के नंबर में, देन दैट नंबर इज 38 लाख करोर्स। सो हम यहां पर देख सकते हैं कि जो ग्रोथ हुई है वो उतनी ज्यादा नहीं हुई है। हम डिटेल में आप समझेंगे कि कौन सी स्कीम्स है जो ज्यादा ग्रो हुई है, वेदर इट इज इक्विटी, डेट और ETFs। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि ETFs के असेट्स अंडर मैनेजमेंट कैसे ग्रो हुए हैं, तो वहां पर हमें समझ में आता है कि Q4 ऑफ FY22 में इसका नंबर था लगभग 4.12 लाख करोड़। वहां से ETFs के AUM एक साल में ग्रो हुए हैं टिल 5,09,000 करोड़। सो यहां पर ETFs में ही ग्रोथ जो है वो अराउंड 20% से ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुई है। सो यहां पर जो की ट्रेंड हमें दिख रहा है वो ये है कि पैसिव फंड्स में जो इनफ्लो है वो ज्यादा हो रहा है। पैसिव फंड्स के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट ज्यादा ग्रो हो रहे हैं। ये AMC बिजनेस के लिए अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है? क्योंकि पैसिव फंड्स में जो एक्सपेंस रेशियो है वो हमेशा कम होता है, एंड एक्सपेंस रेशियो अगर कम होगा तो असेट मैनेजमेंट कंपनीज जो है उनके रेवेन्यूज पर यहां पर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। सो अगर असेट अंडर मैनेजमेंट ग्रो होने हैं एंड AMC कंपनीज को अगर अच्छा करना है तो इक्विटी AUMs जो है, एक्टिवली मैनेज्ड इक्विटी AUMs, वो बढ़ना बहुत जरूरी है, एंड वो लास्ट 1 ईयर में ज्यादा नहीं बढ़े हैं। ये कोर रीजन है कि AMC के स्टॉक्स इतना करेक्ट हुए हैं। अगर हम बात करें कि SIP की जो बुक है वो किस तरह से इंक्रीज हो रही है, तो SIP के जो कॉन्ट्रीब्यूशंस है वो हालांकि बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन न्यू SIP रजिस्ट्रेशन जो है वो भी कहीं ना कहीं फ्लैट होते हुए नजर आ रहे हैं। Q4 FY22 में इसका काउंट था लगभग 7 मिलियन का काउंट था यहाँ पर न्यू SIP रजिस्ट्रेशंस का, जो अभी करंटली 6.5 मिलियन का है। सो यहाँ पर जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो भी स्लो होती हुई नजर आ रही है इन दी SIP न्यू रजिस्ट्रेशंस बुक। अब हम बात करेंगे दो की कंपनीज की, बिकॉज Q4 के रिजल्ट्स सारे AMC कंपनीज के आ गए हैं। सो यहां पर हमें एक अच्छा ट्रेंड एनालाइज करने मिलेगा कि FY22 एंड FY23 में क्या डिफरेंस रहा। अगर हम HDFC AMC के रिजल्ट्स देखें तो FY23 में जो रेवेन्यूज है उनके, अगर उनको हम कंपेयर करें विद FY22, तो यहां पर हमें दिख रहा है कि रेवेन्यूज ऑलमोस्ट फ्लैट है। FY23 के कंपनी के रेवेन्यूज है समवेयर अराउंड 2,400 करोड़, जबकि FY22 में ये थे 2,400 करोड़ 33। सो यहां पर हमें पता चल रहा है कि ऑलमोस्ट फ्लैट रेवेन्यू ग्रोथ यहां पर हमें देखने मिल रही है। अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो वहां पे भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दैट इज ऑल्सो एट फ्लैटर लेवल्स। सो हमें जो इंडस्ट्री में होता हुआ नजर आ रहा है वो कंपनी के खुद के रेवेन्यूज एंड प्रॉफिटेबिलिटी नंबर्स में भी नजर आ रहा है। FY23 की प्रॉफिटेबिलिटी फिगर है 1,423 करोड़ फॉर HDFC AMC, जबकि ये फिगर FY22 में 1,393 करोड़ थी, यानी सिर्फ 30 करोड़ से कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंक्रीज हुआ है इन FY23। सो क्या रीजन है? अगर हम HDFC AMC के स्टॉक को अंडरस्टैंड करेंगे, HDFC AMC के फंडामेंटल्स यहां पर अगर हम डिस्कस करें, तो हमें बात करनी होगी एक्टिव इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की, जिसका AUM 17% से इंक्रीज हुआ है। 17% इज अ गुड नंबर। अगर आप शायद इससे सोच रहे होंगे कि 17% इंक्रीज इज नॉट अ बैड नंबर अगर हम एक्टिवली मैनेज इक्विटीज की बात करें, तो क्यों यहां पर इतना करेक्शन आ रहा है? सो चाहे इस ईयर में एक्टिवली मैनेज इक्विटी फंड्स के AUM इंक्रीज हुए हो, इस साल में डेट फंड्स बहुत ज्यादा करेक्ट हुए थे। डेट फंड्स के AUM काफी कम हुए थे। उसका रीजन ये था कि यील्ड्स जो थे बॉन्ड्स पे वो बढ़ते जा रहे थे। जब भी यील्ड्स बढ़ते हैं तो जो प्राइस होती है बॉन्ड की वो कम होती जाती है, एंड बिकॉज यहां पर इतना ज्यादा करेक्शन हो रहा था इन द डेट मार्केट, उस वजह से बहुत सारे इन्वेस्टर्स पुल्ड आउट देयर मनी, एंड इस वजह से आउटफ्लोस डेट फंड्स में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए इन FY23। यही एक की रीजन है कि असेट अंडर मैनेजमेंट भी एक फ्लैट लेवल पर रहे थे। अगर हम बात करें मार्केट
मार्केट शेयर के बारे में, तो एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड्स में थोड़ा सा मार्केट शेयर इंप्रूवमेंट एचडीएफसी एएमसी में FY23 में दिखा है। जो मार्च 22 में 11.5% हुआ करता था, वो मार्च 23 के एंड में 12% हो गया है। सो एक एवरेज, एक अबव एवरेज कह सकते हैं हम, रिजल्ट रहा था एचडीएफसी एएमसी का फॉर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, जिनको एनालाइज करना सबसे इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड द एएमसी बिजनेस। अगर हम एक और एएमसी कंपनी की बात करें, दैट इज निप्पॉन एएमसी, तो निप्पॉन एएमसी में भी जो की ट्रेंड है वो सेम नजर आ रहा है। रिजल्ट्स अगेन काफी हद तक फ्लैट रहे हैं। FY23 में कंपनी का रेवेन्यू इज समवेयर अराउंड 1516 करोड़, जबकि FY22 में ये था 1535 करोड़। अगेन फ्लैट रेवेन्यूज अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करें। अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट का नंबर था 722 करोड़ फॉर FY23, जबकि यही नंबर FY22 में 743 करोड़ था। तो हल्का सा यहाँ पर डिक्रीज हुआ है प्रॉफिटेबिलिटी नंबर्स में। अगर हम निप्पॉन एएमसी के AUM का एक एनालिसिस यहाँ पर करने जाए तो हमें समझ में आता है यहाँ पर कि जो टोटल AUM है वो थोड़ा सा ही इंक्रीज हुआ है, और वो मेनली ETFs के जो असेट का शेयर है उसमें ज्यादा हुआ है। ETFs का शेयर निप्पॉन के असेट्स अंडर मैनेजमेंट में 20% हुआ करता था इन मार्च 22, वो 24% हो गया है इन मार्च 23। हल्का सा इंक्रीज इक्विटी AUM में भी आया, एंड इस वजह से इक्विटी का जो AUM है कंपनी का वो इंक्रीज हुआ है बाय 8.5%। ETFs के AUM में ऑलरेडी निप्पॉन का काफी ज्यादा मार्केट शेयर है, एंड वो यहाँ पर इंप्रूव हुआ है। अगेन इससे मार्जिन डाइल्यूशन ही होता है, बिकॉज AUM बढ़ता जाता है, लेकिन आपके जो प्रॉफिटेबिलिटी नंबर्स है इसमें, वो रेवेन्यूज है वो उतने इंक्रीज नहीं होते, जिस वजह से जो रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट नंबर्स रहे निप्पॉन के वो फ्लैट रहे हैं ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस। इसके अलावा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एक और बड़ी प्रॉब्लम दैट ऑल द असेट AMC बिजनेसेस आर फेसिंग, एंड दैट इज कि एक्सपेंस रेशियो की कैपिंग की बहुत चर्चे करंटली हो रहे हैं, बिकॉज सेबी इस इंडस्ट्री में मिस सेलिंग जो है वो कर्व करने की कोशिश कर रहा है। इससे काफी सारे प्रपोजल्स ऑलरेडी आ गए हैं सेबी की ओर से, जहां पर एक यूनिफॉर्म एक्सपेंस रेशियो आगे चल के आ सकता है, जो बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स को अफेक्ट करेगा, जहां पर देयर विल बी सेम एक्सपेंस रेशियो अक्रॉस द स्कीम्स इन अ सिंगल असेट। सो अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड है तो उनके सारे स्कीम्स में हो सकता है कि एक सिमिलर एक्सपेंस रेशियो उन्हें रखना पड़ेगा अक्रॉस ऑल द स्कीम्स। तो इससे ऑब्वियसली ये रेगुलेशंस कभी भी किसी भी कंपनी के लिए अच्छे नहीं होते। सो ये जो एक्सपेंस रेशियो में कैपिंग आगे चल के एंटिसिपेटेड है, तो इससे काफी सारा प्रॉब्लम AMC कंपनीज को हो सकता है। सो फ्यूचर आउटलुक कैसा है? करंटली बहुत सारे AMC कंपनीज के स्टॉक्स इतने करेक्ट हो गए कि बहुत लोगों का कहना है कि शायद ये P रेशियो अट्रैक्टिव है अगर हमें लॉन्ग टर्म बेट लेनी है। तो अगर हम फ्यूचर आउटलुक की बात करें तो ऑब्वियसली स्कोप इंडस्ट्री की ग्रोथ का काफी ज्यादा है, पर यहाँ पर अभी कंपटीशन भी बहुत ज्यादा हो गया। बहुत सारे AMC कंपनीज ऑलरेडी लिस्ट हो गए हैं, कुछ और आगे आने वाले हैं। बहुत सारे कंपनीज को AMC के लाइसेंस रिसेंटली मिल गए। सो उसको देखते हुए कंपटीशन इस सेक्टर में आगे चल के काफी ज्यादा होने वाला है, जिससे बहुत सारे AMC कंपनीज को प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। स्कैरसिटी प्रीमियम जो पहले HDFC AMC जैसी कंपनी को था, वो अभी धीरे धीरे वैनिश होता हुआ नजर आ रहा है। सो ग्रोथ इन अर्निंग्स शायद आगे चल के हो, AUM जो है कंपनीज का वो आगे चल के ग्रो हो सकता है, एंड उसके ज्यादा चांसेस है बिकॉज म्यूचुअल फंड पेनिट्रेशन इंडिया में काफी कम है। तो ऑब्वियसली AUM जो है हर एक कंपनी का वो शायद आगे चल के अच्छे से ग्रो होगा, लेकिन क्या रेवेन्यूज ग्रो होंगे, क्या अर्निंग्स ग्रो होंगे, ये जानना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि इसी से इस सेक्टर की कंपनीज में वेल्थ क्रिएशन होगा या नहीं, वो यही चीज डिटरमाइन कर पाएगी। हो सकता है कि आगे चल के कंपनीज जो है वो ज्यादा डिविडेंड पेइंग वंस हो जाएंगे, बिकॉज ऑब्वियसली ग्रोथ ऑफ रेवेन्यू या फिर ग्रोथ ऑफ प्रॉफिट में अगर प्रॉब्लम्स आने लगते हैं तो मेनली कंपनीज ट्राई एंड डू डिविडेंड ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करना वो शुरू करते हैं। एंड हो सकता है कि अगर और भी करेक्शन आए इन स्टॉक्स में, देन मे बी जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है इस सेक्टर में वो शायद थोड़ा सा फेवरेबल हो जाए। लेकिन मेनली ये सारे जो कंपनीज है दे विल बी मेनली सुटेबल टू दोज इन्वेस्टर्स जिन्हें एक कंजर्वेटिव अप्रोच रखना है टुवर्ड्स देयर इन्वेस्टिंग। ग्रोथ वाइज यहाँ पर रेवेन्यूज में उतनी ज्यादा यहाँ पर स्कोप नजर नहीं आ रहा है फिलहाल, एंड दैट सीम्स टू बी द थीम ऑफ द इंडस्ट्री राइट नाउ। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा टू ट्राई एंड समराइज कि FY23 के रिजल्ट्स AMC कंपनीज के लिए कैसे रहे हैं। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए एंड शेयर भी कीजिए विद मैक्सिमम पीपल। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।